ये देखें यूनिट 3 का सेकंड आर्टिकल है, 2a तथा 2b भुजाओं वाले तथा m सहती के किसी एक समान आयताकार पटल का उस रेखा के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना जो पटल के केंद्र से गुजरे तथा भुजा 2a के समांतर। देखो इसमें 5 केस बनाऊंगा मैं, आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ 3 केस है, ठीक है। मैं इसमें 5 केस बनाऊंगा, आपको पूरा जो आयताकार पटल है रेक्टेंगुलर है वो यही सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। पहला ही लिखा है मैंने अभी, सारे में लिखता जाऊंगा और सोल्व करता जाऊंगा, ठीक है। पहला सोल्व करते हैं, भुजा 2a के समांतर। देखें सबसे पहले ये एक आयताकार पटल है, मान लेते हैं कि देखो आयताकार ही लग रहा ना, ठीक है। ये लेंथ दी इसने AB और CD मान लेता हूँ, ये लेंथ 2a दी है और ये 2b दी है, और ये कह रहा है सेंटर की बात कर रहा है, ये सेंटर की बात कर रहा है, ये सेंटर की बात कर लेते हैं, तो 2a तथा 2b भुजा वाले तथा m सहती की एक समान आयताकार पटल उस रेखा के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना जो पटल के केंद्र से गुजरे, ठीक है। एक तो ये, और कौन सी रेखा के प्रति ज्ञात करना अपने को, जो भुजा 2a के समांतर हो ना, जो 2a का समांतर हो। अब देखें ये 2a ये वाली, और इसके समांतर का मतलब है कि इसके जैसी होनी चाहिए, यानी कि उस पॉइंट, उस रेखा की पॉइंट A से और पॉइंट B से दोनों से दूरी क्या है, बराबर होनी चाहिए। तो मान लेता हूँ कि वो यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ को अल्पांश मान लेता हूँ, हाँ यही मानूँ। वो रेखा ये देखो, ये देखो, हाँ दिख रही है आपको, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो अल्पांश है वो dy मोटाई का, कितना है, dy मोटाई का है, इसकी जो मोटाई है वो dy है, और ये जो लंबाई है इसकी वो 2a ही रहेगी, क्योंकि वो इतना ही है जितना ये अल्पांश लिया आपने, ठीक है। अब देखें इसकी यहाँ से जो दूरी, यहाँ से जो दूरी है वो होगी y मानी, है ना, यानी कि ये सेंटर है, वो आपका यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, y, ठीक है। ये टोटल कितना है 2b, तो ये देखें ये सेंटर हो गया तो कितना हो जाएगा -b और ये +b, है ना, ऐसे ही होगा। ऐसे ही ये वाला पॉइंट जो है वो अगर x की बात करूंगा तो ये वाला पॉइंट माइनस, पहले ये b वाली की बात करूंगा इसमें, है ना, क्योंकि ज्यादा वो फिर ज्यादा हो जाएगा डायग्राम में, है ना। अब देखें यहाँ से देखें, इसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है नहीं। अब कह रहे हैं 2a भुजा के समांतर। देखें अपन को दिया है कि जो आयताकार पटल है, देखें आयताकार पटल का द्रव्यमान कितना है, m है, गिवन है। तो देखें तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, भाई पूरे का जो पूरा आयताकार पटल है उसका द्रव्यमान m है, तो एकांक की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, m/, और इसका जो टोटल है वो एरिया कितना होगा, आयताकार लंबाई होना छोड़े तो 2a × 2b 4ab। देखिए समझ में आ रहा है भाई, पूरे का m है और मुझे एकांक क्षेत्रफल का चाहिए, मुझे सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चाहिए, एकांक क्षेत्रफल का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है इसका भाग दे दूंगा। अब इसका द्रव्यमान m है, तो फिर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल का, जो सोल होगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए अल्पांश का क्षेत्रफल, है ना, अल्पांश का एक ही नियम ऐसे तो लगाते थे अपन, अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश का द्रव्यमान, है ना, सीधी बात करूंगा अल्पांश का द्रव्यमान। तो देखिए अल्पांश का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान ये, और अल्पांश जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है 2a, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a, वही आयत ही तो बन रहा है, छोटा आयत बन रहा है। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई × चौड़ाई। अब लंबाई कितनी 2a, चौड़ाई dy, ठीक है, जैसे 2a और dy, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखें 2a से ये वाला कट गया 2, है ना, तो ये इसको अगर आगे और सोल्व करूँ तो आ जाएगा m/2b, और यहाँ पर ओनली dy, सोल्व हो गया, ठीक है। अब देखें क्या करूँ कि ये जो आयताकार पटल है इसको नाम दे दूँ PQRS, है ना। तो क्या लिखूँ कि आयताकार पटल PQRS की बिंदु O से
जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, y है। ये आप लिख देंगे पी क्यू आर एस पटल से किसकी दूरी, x डैश और x की लंबवत दूरी। लंबवत ही होगी, अगर ये दूरी जो लंबवत होगी और ये वाली जो होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी ना, तो वो कितनी है, वाई स्क्वायर। अपन जानते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है कि उसका द्रव्यमान और लंबवत दूरी का वर्ग, है ना। तो देखें, तो इसका अगर जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे संपूर्ण के लिए, भाई अल्पांश का तो इतना हो जाएगा, अल्पांश का तो इतना हो जाएगा, ये द्रव्यमान आ गया और है वाई स्क्वायर गुणा करके। अगर संपूर्ण की बात करेंगे, संपूर्ण की बात करेंगे, है ना, फूल की बात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन का साइन और देखें m/2b और यहाँ पर वाई स्क्वायर और डी वाई। अब देखिए लिमिट और देखें, आप लिमिट देखें, ये वाली रेखा यहाँ से जाएगी, यहाँ से जा रही है, यहाँ तक जाएगी और यहाँ से ये रेखा वापस जा सकती है। मतलब ये ऐसे ही तो रोटेट करेगी ये रेखा, भाई यहाँ होती तो ये ऐसे जाती है ना, तो यहाँ की कहाँ तक, -b से b तक जा सकती है ना, -b से b तक जा सकती है ना। अब इसको सोल्व करें, देखिए m/, जो आपका 2b है वो बाहर आ गए, है ना, और ये देखें समाकलन का साइन और y स्क्वायर dy का कितना हो जाएगा आपका, y³/3/b2b। अगर इसको आगे सोल्व करूं तो कितना हो जाएगा, m/2b और यहाँ पर कितना हो जाएगा, b³/3 और प्लस b³/3, ये लो, है ना, देख लेना b³/3 अगर यहाँ से और सोल्व करता हूँ तो m/2b और यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणा 2/3 b³। अब देखिए 2 से 2 कट गया और b से b कट गया, ये b स्क्वायर हो गया ना, तो ये आ गया 1/3 और 1/3 mb स्क्वायर, 1/3 mb स्क्वायर। ये आ गया आपका भुजा 2a के समांतर हो, उसकी वजह से उसके सापेक्ष इस रेखा का जो आयताकार पटल है उसका जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, किसके समांतर, वो आपकी 2a वाली भुजा के समांतर हो, उस रेखा के परितः इस आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण आ गया, है ना, ये वाला आ गया, ठीक है। अब देखिए अब देखें 2b, अब आपकी जो है वो भुजा 2b के समांतर है ना, ये इसलिए लिख लिया क्योंकि ये यहाँ तक जो रहेगा वो सेम ही रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि आयताकार पटल अगर m है तो m मिलेगा, एकांश तत्व का m 4ab आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें, वापस देखें, अब डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका डायग्राम है ना, y और y डैश, x और x डैश, ये कौन सी रेखा है, ये आपकी 2a वाली, और ये कौन सी है, ये 2b वाली, है ना। अब देखें, अब वही बात है, अल्पांश यहां मान लो, ये अल्पांश, ये अपना अल्पांश हो गया, है ना, और इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी होगी, वो dx होगी, है ना, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपनी, वो मान लेता हूँ कितनी, x मान लो, है ना, x मान लो। अब देखिए आप और देखें, ये देखें, अब ये कहां से कहां तक की वेरी करेगा, ये सेंटर है, 0 है, मूल बिंदु है, 0 0 है, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस, है ना, 2a तो ऐसे ही होगी, माइनस है प्लस, एक ट्विटर निर्देशांक के रूप में माने इसको, ठीक है। अब देखें, इसको नाम दे दें अल्पांश pq और यहाँ पर r और s, तो दे दें अल्पांश PQRS का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये देखें m/4ab तो है ही है, अब इसका कितना हो जाएगा, ये देखें जो इसकी लेंथ है वो तो 2b रहेगी और वो जो चौड़ाई वो dx है, यानी कि 2b और dx, यहाँ तक ठीक है। ये लो 2 से 2 कट गया और b से b कट गया, यानी कि इसको अगर सोल्व करा तो आ जाएगा m/2a और यहाँ पर dx, है ना।
अब जो आपकी परपेंडिकुलर दूरी है यानी कि पी क्यू आर एस की अल्पांश लिख लेना है ना, अल्पांश पी क्यू आर एस की वाई ओ वाई डैश से लंबवत दूरी, वो कितनी है आपकी x, और तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, x है तो वर्ग आपको पता है यहाँ पे लिखो वर्ग और एक्स स्क्वायर है ना। अब देखें आप वही अगर संपूर्ण के लिए जड़त्व आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi, तो कितना हो जाएगा समाकलन m अपॉन 2a और x स्क्वायर और dx, और लिमिट अब कितनी आ जाएगी -a टू a, क्योंकि अब कहां से कहां तक वेरी करेगी छड़ -a से a तक है ना। तो देखें इसको अगर सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा m बाई 2a और वही x क्यूब बाई 3 माइनस a टू a, और वही सोल्व करेंगे तो 1/3 m और यहाँ पर a स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो वही सेम 1/3 m स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये वाला जो पिछले में 1/m और b स्क्वायर आया था, अब ये स्क्वायर आ गया है ना। दो केस हो गए आपके जो आयताकार पटल होता है उसमें। ठीक है, अब देखें आप तीसरा केस देखें आप। है ना, उसमें आपका दे रखा है कि ये भुजा हटा दें, ऐसा लिखें पटल के लंबवत स्थित हो, मतलब कोई दूसरा पटल जो है वो इसके लंबवत स्थित हो। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको थ्योरी। हाँ ये देखिए ये अपना है वही, हाँ ये आपको पता ही एक्स एक्स, वो बार बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। अब ठीक है, अब ये देखें ये वाली यहाँ पर एक अल्पांश मान लिया, ये थिकनेस dx है और ये dy है। मैं समझाऊंगा आपको, यहाँ तक ये जो दूरी है वो कितनी है, ये y है ये x है। अब सुनो मैं समझाता हूँ आपको कहानी क्या है। कहानी ये देखें ये पी क्यू आर एस आयताकार अपना पटल है, रेक्टेंगुलर पटल है, और ये जो डब्बा ये ऐसे वाला माने तो देखें ये यहाँ पे रख रहा हूँ ना यहाँ पे। अब देखें आप ये जो है ना ये कंडीशन है इससे, तो इसकी ये सेंटर से मिलेगा, ये वाला सिरा इसका सेंटर से मिलेगा, ये वाला सिरा सेंटर से मिला, और दोनों की लेंथ निकालो। देखो अभी आप समझ रहे हो कि ये वाली सिचुएशन है भाई, इसी के लंबवत तभी तो होगा। तो ये देखें यहाँ से लंब डाला तो इसकी तो ये दूरी है ना, इसकी ये दूरी, लेकिन अपने को जो परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए वो कहाँ से चाहिए अपन साफ जानते भाई। उसने पहले ही लिखा है कि कहाँ से जाए, पटल के केंद्र से गुजरे, पहले लिख रखा है कि पटल के केंद्र से गुजरे, तो केंद्र से गुजरा ये लो ये। अब सुनो ये x है तो ये भी x और ये y, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं हो जाएगी है ना, हो जाएगा। अब देखें तो वही बात है, अल्पांश उसका नाम दे दो पी क्यू आर एस, अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/4ab dx और dy है ना, इसका नाम दे दें पी क्यू आर और एस है ना, पी क्यू आर एस। ये हो गया ठीक है। अब देखें परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो आप लिख दें, जगह नहीं इतनी तो इतनी थोड़ी लिखूंगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी ना, आर का मान हो जाएगा आपका। और अब संपूर्ण के लिए अगर जड़त्व आपको निकालना तो देखिए दो समाकलन के साइन क्यों, क्योंकि देखिए dx और dy दो टर्म आ रही है ना, समझ रहे हो ना, तो m/4ab और इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर dx और यहाँ पर dy। अब लिमिट देख लें, लिमिट देखें पहले y की लिमिट रखेंगे है ना, ये कितनी है -b2b और -a to a है ना, तो -b2b -b2b और -a to a। ये देखिए यहाँ तक। अब इसको सोल्व करें, अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो देखें m यहाँ सोल्व करूंगा, जो आपका m/4ab है वो भार, m/4ab है वो भार, और पहले dy वाला सोल्व होगा ठीक है ना, तो इसका कितना आ जाएगा 1 समाकलन -a to
पॉजिटिव ए और ब्रैकेट देखिए एक्स स्क्वायर का dy के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और dy हो जाएगा y प्लस ये y क्यू बाई 3 है ना, और ये माइनस b2b है ना। अब सोल्व करें माइनस b2b करेंगे तो देखो 0 से ये आ जाएगा m बाई 4ab माइनस a2a और इसको सोल्व करें देखें एक्स स्क्वायर b कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर b, ठीक है। और आगे वाला लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बी क्यू बाई 3 माइनस, अब देखें माइनस करेंगे तो y की जगह पुट करना माइनस, ये हो जाएगा माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस भी आएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव आएगा और फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ये लो समझ रहे हो, ये देखो यहाँ पर। अब इस वाले को घटा कर सोल्व है तो सारे 2 2 की टर्म हो गई तो 2 कॉमन आ जाएगा तो देखिए 2m अपॉन 4ab इससे काट दें 2 ही बचा नीचे, ठीक है। माइनस a2a और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर b प्लस बी क्यू बाई 3 और अब ये कितना बच गया ओनली ओनली dx ना, ये x वाली टर्म बच गई, यहाँ पे आगे dx तो बचेगा ही है ना क्योंकि dy सोल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें से आप और देखें कि जो m अपॉन 2ab बचा है इस लिमिट को माइनस a टू a, ठीक है। अगर अपन इसको 0 से a करें तो 2 और बाहर आ जाए, समाकलन होता है ना 0 से a और वो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर b प्लस बी क्यू बाई 3, यहाँ पर देखें 2 से 2 फिर कट गए। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो जाएगा कितना एक्स क्यू बाई 3b और प्लस बी क्यू बाई एक्स बाई 3 और कितना 0 से a, 0 से। अगर आप इसको सोल्व करते हैं अपन तो देखें इसको सोल्व करूंगा तो a रखूंगा तो a क्यूब b है ना, a क्यूब b और आगे कितना आ जाएगा b क्यूब a बाई 3, हाँ। और ये चल ही रहा है एज इट इज गुणा में कितना चल रहा है m अपॉन ab, देखिए m अपॉन ab। अब ab में ऊपर से कॉमन लूंगा, देखिए ab में ऊपर से कॉमन लूंगा तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और m अपॉन ab और यहाँ पर ab कॉमन ले लिया बाहर में बाई 3, ये लो ab से भी कट गया तो 1/3 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखें इसमें आप फोर्थ और देख लें, ठीक है। अभी कराऊंगा सब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ अब देखिए लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, पूरे क्वेश्चन की ही लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, है ना। देखिए आप ऐसे लिखें कि पटल का उस रेखा के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण नंबर 4 क्या है कि जो तो क्या हो पटल के तो लंबवत और जड़त्व आघूर्ण नहीं भैया, जड़त्व गुणन करो है ना। जड़त्व गुणन क्या होता है कि दो जो दूरियां होती हैं उनका गुणनफल होता है, एक पटल के लंबवत हो और उसका अपने को ज्ञात करना है। देखिए एक बार आप पहले देखें है ना, ये वाली बात है, कर लेता हूं अभी, ये वाला हो गया। अब देखिए ये वाला सीन देखना, ये पटल यहाँ होगा आपका, ये मान लेता हूँ P Q और R और S, यहाँ से देखिए। अब यहाँ देखिए ये वाली दूरी y और ये वाली दूरी x है ना, तो फिर चेंज क्या होगा। अब देखिए गुणन वाला हुआ तो वही dx, ये वाला कितना होगा dy और ये वाला dx। तो देखिए अल्फांस PQRS का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/4ab है ना, और dx और dt, यहाँ तक चेंज हो गया है ना। देखिए इसी आर्टिकल में बहुत क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ, आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखें, मैं इसमें 5 क्वेश्चन किए इसमें, ठीक है। m/4ab dx dy, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखें
अब ये कह रहा है कि एक तो इसके लंब तो जड़त्व गुणन ज्ञात करना है अपने को। जब जड़त्व गुणन ज्ञात करना होता है तो देखें दोनों भुजाओं के सापेक्ष, हाँ यहाँ पे लिख लो x तथा y और y डैश के सापेक्ष अपने को जो है वो जड़त्व गुणन ज्ञात करना है। तो देखिए जड़त्व गुणन जब भी ज्ञात करना होता है तो देखिए ये ले लेंगे अपन, है ना, समाकलन का साइन, हाँ 2 समाकलन आ जाएंगे dx dy के टर्म, यहाँ पर dx आ जाएगा और यहाँ पर dy आ जाएगा, और जो दूरियां हैं x और y अलग अलग आ जाएंगे। अब सेंटर से जाना कोई जरूरी नहीं है ना, x और y। अब देखें -b2b और -a2a। अब देखें अगर आप इस समाकलन को गौर से देखेंगे तो देखें आप देखना यहाँ पे अगर x और y है तो एक ही सोल्व होगा। देखिए एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये बाहर आ गया, हाँ ये तो समझ में आ गया ना कि ये सेंटर से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर से क्यों नहीं जाएगा क्योंकि जड़त्व गुणन चाहिए, और ये जो डिस्टेंस आती है सेंटर वाली वो उसमें दोनों का योगफल आ जाता है, अपने को सिर्फ गुणन चाहिए ना, तो गुणन के लिए से m/4 है, ठीक है। अब x y तो देखें मैं पहले dy वाला कर रहा हूँ, dy वाला शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, dy वाला शो करूँ तो x तो रहेगा कांस्टेंट x और y²/2। अब आ जाए यहाँ पे, अब देखें लिमिट कितनी -b2b, मतलब सोल्व करूँ तो m/4ab समाकलन -a2a। अब देखें ये b रखें, आप b रखोगे y की जगह तो कितना आ जाएगा xb²/2 माइनस, अब देखें y की जगह -b रखेंगे तो b² हो जाएगा, ठीक, फिर हो जाएगा xb²/2। अब इसको देखिए कैंसिल हो जाएंगे दोनों, यानी कि 0 आ गया, तो ये हो जाएगा 0dx, और 0dx का मान कितना होता है 0, तो इस समाकलन के साथ 0 कांस्टेंट है, बाकी का dx का x और x * 0 खत्म, यानी कि जो टोटल इसका जो जड़त्व गुणन है वो 0 आ गया, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। अब तो आपको पटल के लंबवत दे रखा हो और जड़त्व गुणन निकलवा रहा हो दोनों अक्षों के सापेक्ष, तो आपका ये आएगा ना। एक और देखें आप, तो ये भुजादायम सहती के पटल का, अब यहां से हटा दें इसको, पूरा क्वेश्चन यहां से हटा दें, यहां से देखिए मैं लिखता हूं क्वेश्चन को भी, है ना। एम सहती के किसी आयताकार पटल का किसी भुजा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो, है ना। कोई भी एक भुजा के सापेक्ष कर लो, दोनों तो सेम ही आएगा, सेम तो नहीं आएगा तो ए और बी की टर्म अलग अलग आएंगे, बाकी सेम ही होता है। जैसे जो कोएफिशिएंट में आता है ना 1/3 या 2/3 वो सेम आता है, ठीक है। देखिए आपको जो अच्छी लगे वही कर देंगे अपन, ठीक है। अब देखो कोई केंद्र वेंद्र की बात नहीं हुई है, क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, कोई केंद्र वेंद्र की बात नहीं हुई यहाँ से, है ना। अब देखिए ये लेंथ कितनी है 2a और ये लेंथ कितनी है 2b, और ये a, ये पॉइंट B और ये C और ये D। अब ये कह रहा है कि 2a भुजा तथा आयताकार पटल m सहती के समान आयताकार पटल का किसी भुजा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। किसी एक भुजा के सापेक्ष करना है अपने को, किसी भी एक भुजा के सापेक्ष, है ना। तो देखिए मैं इसके सापेक्ष करूंगा, है ना, इसके सापेक्ष करूंगा 2a वाली सापेक्ष, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर 2a के सापेक्ष करना है तो अपन को यहाँ पे कल्पांश लेना पड़ेगा, है ना, जिसकी मोटाई कितनी होगी ये dy होगी, ऑलवेज dy, और ये डिस्टेंस कितनी होगी y, है ना। कोई सेंटीमीटर की तो बात है ही नहीं, ये y हो जाएगी ना। तो देखिए पहले लिखूंगा मैं पटल की सहती गिवन अपने को m है ना। अब देखें तो एकांक क्षेत्रफल की सहती वो कितनी हो जाएगी m/4 यहाँ तक, ठीक है ना। और अब ये PQRS की बात करूंगा मैं, PQRS, तो PQRS का भार तो कितनी हो जाएगी m/4ab, और PQRS का क्षेत्रफल कितना है 2a और d, ये लो, क्यों यहाँ पर आ गया m/2b और यहाँ पर dy। अब देखिए और जो भुजा AB के सापेक्ष करना है अपने को, तो PQRS की भुजा
ए बी से लंबवत दूरी, है ना। तो देखें पांच की भुजा ए बी से लंबवत दूरी, द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ ए बी फ्रॉम, आपकी ये जो शॉर्ट पार्ट है ये वाला अल्पांश बोलते हैं जिसको, ठीक है, पार्सली, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर एस की भुजा ए बी से लंबवत दूरी वो कितनी आपकी, वो वाई है ना। और अब देखें अपने को निकालना सिर्फ जड़त्व आघूर्ण है ना, वो भी बिंदु इसकी सॉरी ए बी के सापेक्ष है ना। तो कितना आ जाएगा m अपॉन 2b और लंबवत दूरी कितना जाएगा y स्क्वायर और dy है ना, इस मापदंड का साइन m ऑफ i। अब लिमिट देखिए बस, तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, यहाँ तक तो सबको आता है, ये यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए अब ये वाले ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, लेकिन अब सेंटर नहीं दे रखा, ये सेंटर है कहाँ, नहीं दे रखा ना अपने को। तो यहाँ ये वाली लेंथ कितनी होगी, ध्यान दे, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये 0 और ये 2, ये पॉइंट्स होंगे, समझ रहे हो ना। ये जो टोटल 2b है तो 0 से 2b, 0 से 2b, ठीक है। आगे सोल्व करें इसको। अगर सेंटर यहाँ पे गिवन होता तो वो 0 0 होता, समझ रहे हो ना। लेकिन अब सेंटर ही गिवन नहीं है, तो जो लेंथ टोटल 2ab है, तो यहाँ तो इसकी तो 0 होगी और यहाँ तक, यहाँ से इसकी दूरी ab की यहाँ से दूरी 2a होगी और यहाँ से इसी पॉइंट की बात करूंगा तो 0 होगी, यानी कि ab की a पॉइंट से दूरी 0 और ab की d पॉइंट से दूरी 2b, ठीक है। इसको सोल्व करें तो जाएगा m अपॉन 2b और यहाँ पर आ जाएगा y क्यूब बाई 3 और 0 से 2b। अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो ये देखिए यहाँ पर अगर कितना आएगा, अब आएगा 8b क्यूब 8 क्यूब बाई 3 और 2 एक दो 4 गया 3b स्क्वायर हो जाएगा, क्या गया 4/3 है ना, यानी कि 4 अपॉन 3, तो यहाँ पर आ जाएगा mb स्क्वायर। ये लो ये आपका एक आंसर ये हो गया, है ना। अब इसी प्रकार आप अगर इस भुजा के सापेक्ष निकालेंगे, इस वाले की अल्पांश यहाँ मानना पड़ेगा आपको, है ना। ये डिस्टेंस आपको x गिवन होगी और जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा आपका 4/3 m स्क्वायर। बस नोट कर लें, आपके 6 रिजल्ट हो गए। अब 6 रिजल्ट हो गए, सेम ऐसे निकलेगा ये भी 6, इस आर्टिकल में 6 रिजल्ट हो गए आपके। तो यानी कि अगर रेक्टेंगुलर पे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप निसंकोच उसका आंसर दे सकते हैं। 6 करा दिए मैंने इसी टाइप में, है ना, समझ रहे हो ना। सेंटर की बात होगी तो आप बस ध्यान ही रखना है, सेंटर की बात होगी तो लिमिट फिर वो माइनस और प्लस में चलती है। अगर सेंटर की बात ही नहीं कर रहा तो फिर अपने पास जो लेंथ दे रखी है वही उसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है, ओके।